साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंटी जी को भी हमारा सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी का धर्म बड़ा अद्भुत है। इस धर्म का विस्तार भगवान जब करते हैं तो वे बड़े ही सुंदर अद्भुत दिखाई देते हैं। इसके बारे में मंगेश भंते जी की जो भाव आया उसके बारे में सूत्र है। इस सूत्र का नाम है गग्गरा सूत्र। गग्गरा सूत्र यानी गग्गरा में भगवान बुद्ध जी के बारे में चिंतन किया गया हुआ, बताया गया हुआ यह धर्म का उपदेश है। बड़ा सुंदर है यह सूत्र। इसमें भगवान बुद्ध जी के संपूर्ण शरीर को प्रकट करा गया है, बताया गया है। सुंदरता बताई गई है भगवान की। हम जानते हैं कि मंगेश भंते जी कवि है करके। तो कवि का मन होता है जब भी कुछ देख ले तो उसके अनुसार वह विस्तार करने की कोशिश करता है। जब भगवान बुद्ध जी हैं तो वह भगवान के लिए भी इस तरह का भाव प्रकट किए हैं। एक समय एकं समयं भगवान चंपायन विहरति गग्गराय पोखरनिया तीरे। भगवान बुद्ध जी एक बार चंपा नगर में गग्गरा तालाब के किनारे या पोखरनी के किनारे भगवान बुद्ध जी महाविशाल भिक्षु संघ के साथ उपस्थित थे। महता भिक्खु सद्दि पंचमते ही भिक्खु सते ही 500 भिक्षुगण थे। सत्त ही च उपासक सते ही, सत्त ही च उपासिका सते ही। 700 उपासक, 700 उपासिका, अनेके ही च देवता सहस्र ही, और सहस्त्र ऐसे हजारों की संख्या में देवतागण भगवान को घेरे हुए वहां पर बैठे थे। तो भगवान इन सभी उपासक उपासिकाओं के साथ, भिक्षुओं के साथ, देवताओं के समक्ष गग्गरा में विराजमान थे, या फिर ये लोग सब धर्म देशना सुनने के लिए आए थे। त्यासुदं त्यासुदं भगवा अतिरोचिति वन्येन च वन्येन चैव यशसा। भगवान बुद्ध जी इन सभी के बीच में बैठे हुए अति सुंदर लग रहे थे, वर्ण से भी और यश से भी। अथ को आयस्म तो वंगी सस्य एतदोषि। इस संपूर्ण भाव को देखकर कि इन सबके बीच में, यानी 7-7 1400 तो उपासक उपासिकाएं, 500 भिक्षु और हजारों की संख्या में देवता। अब देवताओं का कितना अनुभव है, बहुत विशाल। परंतु इन सबके बीच में भगवान बुद्ध जी प्रकाशमान हो रहे हैं। भगवान बुद्ध जी अद्भुत दिख रहे हैं, अलौकिक दिख रहे हैं, है ना। सबको मनोभावनीय लग रहे हैं, सबका ध्यान भगवान की ओर है। तो वो दिखने में भी, सुंदरता से भी वो अग्र दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। और यश भी, भगवान का जो यश है वह भी अद्भुत दिखाई दे रहा है। तो इस बात को देखकर वंगिस भंते जी के मन में आया, भगवान बुद्ध जी यहाँ इतने विशाल भिक्षु संघ के साथ है, इतने उपासक उपासिकाओं से घिरे, और ये सब लोग, इन सभी देवताओं के बीच में भी भगवान बुद्ध जी बैठे हैं। और इन सबसे सुंदरता से भी और यश से भी भगवान बुद्ध जी आ, अभिभवा जा रहे हैं, उससे भी अधिक दिखाई दे रहे, इन सब लोगों से अधिक प्रकाशमान दिखाई दे रहे हैं। तो
क्यों न मैं भगवान के सामने यंगनुनाहं भगवंतं सम्मुखा सारूपाय गाथाय अभित्थवेयं। कहते हैं, क्यों न मैं भगवान के इस सुंदर वर्ण को प्रकाशित करते हुए भगवान के सम्मुख इन गाथाओं को कहूं। अतको आयस्मा वंगिसो उत्थायासना एक अंसंग उत्तरासंगं करित्वा येन भगवा तेन अंजलि बनामित्वा भगवंतं एतदवोच। वह वंगिस बंती जी अपने आज जिस आसन पर बैठे थे वहां से उठे और अपना उत्तरासंग एक कंधे पर किया, भगवान के पास जाकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान को कहते हैं, पटिभाति मंग भगवा पटिभाति मंग सुगताति। भगवान मुझे कुछ कहना है, भगवान मुझे कुछ प्रज्ञप्त करना है, कुछ बताना है, मेरे मन में ऐसा भाव जागा है। पटिभात उत्तम वंगिसा, ठीक है वंगिस, बताओ तुम्हें। भगवान तुमको आ, अनुमति देते हैं। तो वंगिस बंते जी बड़ी सुंदर बात कहते कहते हैं, चंदो यथा विगत वलाह के नभे विरोचति विगत मलो व भानुमा एवं पियंगी रस त्वं महामुनि अतिरोचसी यशसा सब लोकंति। चंदो यथा विगत वलाह के नभे, जब आसमान में किसी भी मैंने कोई भी बादल नहीं हो, आसमान में कोई भी मेघ नहीं है, बादल नहीं है, ऐसे समय में चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई देता है ना। चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई देता है, बगैर कोई बादल नहीं, कुछ नहीं। विरोचति विगत मलोभ भानुमा, वह अपना प्रकाश बहुत सुंदर प्रकाशता है, किसी तरह की बाधा नहीं। नभ में बगैर बादल के, बगैर किसी इसके चंद्र पूरा पूर्णिमा का चंद्र दिखाई दे तो कितना सुंदर दिखता है। एवं पी अंगिरस त्वं महामुनि, उसी प्रकार है अंगिरस महामुनि अतिरोचसी यशसा सब लोकंती, इन सभी जनताओं के बीच में, इन सब के बीच में आप भगवान बुद्ध जी रोचक लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, शोभित लग रहे हैं, सबसे अधिक शोभायमान लग रहे हैं करके उसके मन में ये भाव आता है। कहता है, भगवान के गुणों को यदि किसी को चिंतन करना है तो ये एक क्रम है भगवान के गुणों का चिंतन करने का। बुद्धानुස්සति के लिए ये भिन्न भिन्न बातें, ठीक है। बुद्धानुස්සति जगाने के लिए बुद्ध के भिन्न भिन्न गुणों का चिंतन करना आवश्यक है। उस समय भगवान को देखकर मंगेश बहते जी के मन में कितना सुंदर भाव जागा कि इन सब लोगों के बीच में, देवताओं के भी बीच में भगवान बुद्ध जी अधिक शोभायमान लग रहे हैं। किस तरह से कि जिस प्रकार से सभी बादलों से हटे हुए चंद्रमा का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, पूर्णिमा का चंद्र जो है बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी इन सभी लोक में, सभी सत्वों के बीच उठकर दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं करके। तो मंगेश बंते जी की इस बात को ध्यान में रखो, हमारे भगवान बुद्ध जी का इतना सुंदर अनुभव था। हमारी श्रद्धा उन भगवान के प्रति है जिन्होंने राग द्वेष मोह को दूर कर कर इस संसार में मुक्ति का मार्ग खोल दिया। वे शरीर स्वरूप से भी बहुत सुंदर, यश से भी बहुत सुंदर, इसीलिए उन तथागत के प्रति श्रद्धा जगाओ। छोटे से छोटा सूत्र भी हमारा तथागत के बारे में श्रद्धा को सृजन के लिए, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इस आशय से चिंतन करो तो धीरे धीरे देखकर हम श्रोतापति अंगों की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखो। तो ये सूत्र जो है आप सभी को तथागत के प्रति श्रद्धा को जागने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, इतना पर्याप्त है।